हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 कर रहे थे हम अपने फिज़िकल एजुकेशन का, हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें हम मीनिंग कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ कर चुके हैं, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन कर चुके हैं और प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू नॉलेज में बी पास्ड ऑन द स्टूडेंट थ्रू द फॉलोइंग मेथड। नंबर 1 इज़ फॉर्मल, नंबर 2 इनफॉर्मल, नंबर 3 इंसिडेंटल। फॉर्मल मेथड, आपको नाम से पता चल रहा है फॉर्मल, जिसमें फॉर्मेलिटी होती है। जैसे अब अगर आप एग्जाम्पल अपने स्कूल का ले लेते हैं तो स्कूल में या एक पर्टिकुलर आप ये कह सकते हो सिलेबस होता है, जिसमें पर्टिकुलर टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे टीचर्स आते हैं या कोई भी आता है आपको जो एक स्टडी करवाता है, ठीक है, जिसमें एक मेथड यूज़ किया जाता है, चाहे वो लेक्चर मेथड है, चाहे वो आप ये कह सकते हो कि आपका एक्सरसाइज मेथड है। मतलब कोई भी ऐसे मेथड अपनाए जाते हैं, पर्टिकुलर एक जगह होती है जिसके ऊपर उसको करवाया जाता है, कुछ टीचर्स आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो फॉर्मल होती हैं। यानी कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी जो स्टडी स्कूल में हो रही है वो सारी फॉर्मल मेथड के अंडर आती है। फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। नॉलेज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ द फूड एंड ड्रिंक्स, यूजफुलनेस ऑफ एक्सरसाइज इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड prevention of disorders, methods of prevention and क्योर और डिजीज़, ठीक है। ये सब चीज़ें जब हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं, मतलब कि जब हमें स्कूल में ये सिखाया जाता है कि हमें अपनी बॉडी को कैसे देखना है, हमारी बॉडी किस टाइप की है, हमें किस प्रकार के आप कह सकते हो कि फूड आइटम्स खाने चाहिए, किस प्रकार के ड्रिंक्स पीने चाहिए, क्या हमारे लिए फ़ायदा है, हमें डिजीज़ से बचाकर क्या चीज़ रखती है, ठीक है। आपको ये सारी बातें जो कॉलेज में, बुक्स में, स्कूल्स में, या जो मैं पर्टिकुलर आपको जो मेथड से पढ़ा रही हूँ, ये सब तरीके जो होते हैं ये फॉर्मल मेथड होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, उसको हमें इवेल्यूएट भी करना होता है आपके एग्ज़ाम लेके, उसमें सारे रूल्स भी लिखे होते हैं। तो ये सारे फॉर्मल मेथड है किसके, हेल्थ एजुकेशन की। अब अगला हमारा आता है इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड, अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मल मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, health related knowledge can be passed on the student or individual through informal या non formal method। जो चीज़ें हमने स्कूल में पढ़ी हैं कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, बॉडी ऐसी होती है, मतलब फूड आइटम में ये खाओ, ड्रिंक आइटम में ये पियो, इस तरह एक्सरसाइज करो, ये सारी चीज़ें जब हम किसी बुक के थ्रू ना पढ़कर, किसी टीचर के थ्रू ना पढ़कर, बल्कि एक दूसरे से बातों बातों में सीखते हैं या किसी और एक्टिविटीज़ से सीखते हैं, जैसे पोस्टर लगे हैं उससे सीख रहे हैं, हेल्थ का कोई एग्जीबिशन है उससे सीख रहे हैं, सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, टेलीविज़न कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो हमारी इनफॉर्मल मेथड है। अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो वो बुकिश नॉलेज या फॉर्मल मेथड को फॉलो नहीं कर सकती, उसके लिए हम कट कर देते हैं फॉर्मल मेथड को। क्योंकि जो अनपढ़ लोग हैं वो पढ़ लिख कर या पढ़ाई के थ्रू उस चीज़ को नहीं समझ सकेंगे ना, कॉलेज जाकर या बुक्स पढ़कर या क्लासरूम में बैठकर उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। हमें डिजीज़ से बचने के लिए और अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमारी जो पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो अनएजुकेटेड है, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है कि बुक्स में क्या लिखा है, तो उन्हें तो हमें या तो फिल्म दिखाकर समझाएंगे या स्टेज शो करके समझाएंगे, सेमिनार्स अटेंड करवाएंगे, कोई लेक्चर लेंगे, कोई आप कह सकते हो उनकी कोई मीटिंग लेंगे, उसमें उनको ऑरली समझाया जा सकता है कि हेल्थ एजुकेशन क्या है। तो इस टाइप का जो काम चलता है उसे इनफॉर्मल मेथड कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा आता है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल क्या होता है कि जो ना हमने स्कूल में पढ़ी और ना किसी ने हमें सेपरेट रैली या फिल्म या पोस्टर से समझाने की कोशिश की, बल्कि जो चीज़ हमें अपने आप से, अपने आजू बाजू के एटमॉस्फेयर से पता चल जाती है, अपने हमारे आजू बाजू क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे पता चल जाती है, तो उसे बोलते हैं इंसिडेंटल। जैसे ड्यूरिंग पर्सनल कांटेक्ट और मीटिंग, किसी से पर्सनल कांटेक्ट करो या मीटिंग करो और उससे जो नॉलेज हमें मिली उसे हम कहेंगे इंसिडेंटल, ठीक है। उसके बाद आ रहा है दिस मेथड कैन बी वेरी इफेक्टिव यूज्ड बाय पेरेंट्स इन पासिंग एन इनफॉर्मल और सॉल्विंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं कि ये वाला मेथड जो है ये पेरेंट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसा? इंसिडेंटल मेथड पेरेंट्स यूज़ किया जाता है क्योंकि वो
मतलब एक दूसरे के पास आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो बच्चों से या किसी से भी, फिर उसको सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये वो मेथड होता है। कौन सा इंसिडेंट जिसमें कोई बुकिश नॉलेज नहीं ली गई है, कोई स्टेज शो नहीं देखा गया है, बल्कि अचानक से वो नॉलेज हमें मिल गई है। ऑफ देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग द पर्सनल कॉन्टेक्ट विद children or by the teacher is solving the health related problem of their student। इंसिडेंटलर में आप ये भी लिख सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि जो पेरेंट्स से अपने बच्चों को या मतलब टीचर्स से उनके स्टूडेंट्स को जो भी एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज मिलती है वो सारी इंसिडेंटलर हो सकती है, ठीक है। अगला लास्ट पॉइंट आ रहा है रोल ऑफ मीडिया इन हेल्थ एजुकेशन। अभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इतना समझने की ज़रूरत है कि जब से कोविड-19 आया है तब से मीडिया का रोल आप देखिए कितना ज़्यादा प्ले हो रहा है। आप सबकी फ़ोनों की कॉलर ट्यून में लगा दिया गया कि कोरोना से कैसे बचना है। इवन आपकी डस्ट वाली कूड़े वाली जो गाड़ी आती है वो भी ये बताती जाती है कि कैसे बचना है, ठीक है। जगह जगह पैम्पलेट्स लगवा दिए गए हैं। न्यूज़पेपर में डेली कोई ना कोई पैम्पलेट छप के आता है कि कोरोना से बचना कैसे है, कैसे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, अगर हो जाए तो क्या करना है, कहाँ पे कांटेक्ट करना है, ठीक है, क्या क्या खाना है, कौन सी हेल्दी डाइट यूज़ करनी है। ये सब न्यूज़पेपर या मीडिया के थ्रू ही हम तक आए हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म्स, टीवी प्रोग्राम्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। अगर इस टाइप की कोई डिजीज़ आ जाती है, जैसे अभी आई है कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक डिजीज़ आ जाती है जो वर्ल्ड लेवल पे है, या कोई डिज़ास्टर आ रहा है, फ्लड आ गई है, ड्रॉट हो गया है, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी लाइफ जो है वो मीडिया सेव कर लेती है। अब भी मीडिया के थ्रू बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे ये कोविड फैल रहा है, हैंड को कितनी बार वॉश करो, कितनी देर तक वॉश करो, किसी से आमने सामने से बात ना करो, या आपको क्या क्या खाना पीना है। तो मीडिया ने बहुत सारी लाइफ जो है वो सेव करी है इस टाइम में भी, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल गया। द रीच ऑफ मीडिया इज़ वेरी वास्ट इन मॉडर्न टाइम्स, देयरफॉर द रोल ऑफ मीडिया इन स्प्रेडिंग हेल्थ नॉलेज अराउंड द वर्ल्ड कांट बी इग्नोर्ड। अब क्योंकि मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल रह गया है हमारी लाइफ में, हम हर टाइम फ़ोन में भी वही सब चीज़ें देखते रहते हैं, तो मीडिया इस टाइप की डिजीज़ को फैलने से रोकने में बहुत सपोर्ट कर सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है कि पूरे में से वो अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर दे, ठीक है। पहले तो लोगों को इतना बताया ही नहीं जा पाता था कि कौन सी बीमारी और किस तरह से फैल रही है। अब तो मीडिया के थ्रू 5 मिनट में पूरे देश में ये बात फैल जाती है कि कोई बीमारी किस तरह से फैल रही है और उसका प्रिकॉशंस क्या लेना है, ओके। उसके बाद आ रहा है कि मीडिया भी एक नॉन फॉर्मल इम्पोर्टेंट मीडियम है किसका, आप ये कह सकते हो कि एजुकेशन का, हेल्थ एजुकेशन का, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन की बहुत सारी